नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार एसबी गुरु के चैनल पर मैं आपको कुछ स्कूल के बारे में बताने वाला हूं कि जो स्कूल में वैकेंसियां निकलती हैं छोटे बच्चों के लिए। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि जैसे जैसे हम लोग क्या बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं और हम लोग कंपटीशन की भीड़ में क्या अपनी पूरी लाइफ ख़राब करते जा रहे हैं और पूरा जीवन बीत जा रहा है। और वही हमारे पास क्या अगली पीढ़ी आने वाली है, वही भी वही काम करेगी, वो भी वही काम करेगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि पैसे से भी जूझे हम लोग, समय से भी जूझे। और हमारे हिसाब से अगर आप ध्यान दें छोटे बच्चों का, आपके घरों में छोटे छोटे बच्चे होंगे, अगर आप उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा तो कम खर्चे में अच्छे स्कूलिंग में पढ़ा सकते हैं आप और अच्छा नॉलेज भी दिया जा सकता है। कुछ स्कूल है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, जैसे क्या है कि SHS है, नवोदय है, सैनिक स्कूल है, वनस्थली है। ये सब 4-5 स्कूल हैं कि जो आप अच्छे से प्रिपरेशन करवा कर उन बच्चों को एडमिशन करा कर और उनके भविष्य को आप क्या कर सकते हैं, साकार बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी रैंडम स्कूल में पढ़ा कर पैसे भी इन्वेस्ट कर फिर बाद में इंटर करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद हमारी तरह भीड़ में वो फंस जाए, तैयारी में फंस जाएं, कहीं रूम लेकर 4,000-5,000 रुपये रूम का, फिर इसके बाद प्रिपरेशन के लिए कोचिंग का, ये सब काम कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा एक अनुभव है। SHS में मैंने 2 बार क्वालिफाई किया है। SHS में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी किया हूँ मैं, 6th में भी 9th में भी। यही नहीं, कम से कम 100 से लगभग 100 बच्चे को मैंने पढ़ाकर SHS में एंट्रेंस पास भी करवाया हूँ। 2004 में हमारे एक कोचिंग संस्था थी, 2004 में 6 और 7, 2004 में 6 और 9th और 11th क्लास के वहीं के टॉपर थे। हमारे ग्रुप के ही हमारे दोस्त लोग टॉपर थे। आज कहीं ना कहीं वो अच्छे रैंक पर हैं। नवोदय विद्यालय में मैं गया, SHS में मैं पढ़ाई करता था, उसके बाद मैं नवोदय में चला गया। उसके बाद क्या है कि सैनिक स्कूल का भी मैंने एग्ज़ाम बीट किया है, NTSC का भी, बहुत सारे एग्ज़ाम मैं भी क्वालिफाई हूँ। तो SHS के बारे में बताना चाहता हूँ कि देखिए क्या है कि ये जो SHS है, सेंट्रल हिंदू स्कूल है। एडमिशन का जो डिटेल्स है इसके बारे में बता रहा हूँ। एप्लीकेशन बिगिन, जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है 1 तारीख से भरा जा रहा है, 1 मार्च 2021 से। उसके बाद क्या लास्ट डेट है 31 मार्च 2021 को है। उसके बाद क्या है, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जो है जनरल और OBC का क्या है 600 है, SC ST की क्या है 300 है। नंबर ऑफ जो सीट है, अब नंबर ऑफ सीट की बात मैं बात करता हूँ। इसके पहले देखिए क्या है कि जो SHS में एडमिशन हुए हैं, कोरोना काल में जो एडमिशन हुए हैं बच्चों के लक, जैसा नहीं कहता लक बाई चांस पर, जो वो कहते हैं लकी ड्रा पर भी हुआ है, मेरिट पर भी हुआ है। ठीक है, मेरिट पर ही हुआ है। तो नंबर ऑफ सीट है जो क्लास 6 में नंबर ऑफ सीट है, जो बॉयज़ की सीट है 90 सीट है, गर्ल्स की सीट है 50 है। तो 90 और 50 कितना होता है, 140 हो जाता है। ये काफ़ी संख्या है सीट। एज लिमिट क्या है, 10 से 12 साल होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, क्लास 9th की जो सीट है 14 तारीख से, ये एग्ज़ाम इसका क्या है, एग्ज़ाम का डेट है 14 तारीख को है। क्लास 6 का एग्ज़ाम का डेट है 14 जून को है। क्लास 9th का एग्ज़ाम डेट क्या है, 15 जून को है। क्लास 11th का मैथ का जो एग्ज़ाम का डेट है 18 जून को है। क्लास 11th के बायो का जो एग्ज़ाम डेट है 17 जून को है। क्लास 11th के कॉमर्स का जो है 16 जून को है। क्लास 11th के आर्ट्स का जो है वो भी 16 जून को है। इसमें नंबर ऑफ सीट देखिएगा, क्लास 9th में 50 सीट है बॉयज़ के लिए, 20 सीट है गर्ल्स के लिए। जो एज लिमिट होना चाहिए 13 से 15 ईयर होना चाहिए। उसके बाद क्या, क्लास 11th में जो सीट है, नंबर ऑफ सीट की है 88 है, अच्छी सीट है। जो थोड़ा सा मेहनत करेंगे जो लोग उनका हो जाएगा। 17 सीट यहाँ पर भी है। मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि बायोलॉजी की जो सीट है 25 सीट है बॉयज़ के लिए, 16 सीट है गर्ल्स के लिए, मैक्सिमम एज 18 ईयर। जो कॉमर्स की सीट है 12 सीट है बॉयज़ के लिए, 25 सीट है गर्ल्स के लिए, मैक्सिमम एज 18 ईयर्स। जो आर्ट्स की सीट है 13 सीट बॉयज़ के लिए, 15 सीट गर्ल्स के लिए, मैक्सिमम एज 18 ईयर्स। तो इतनी है, ये मैंने बता दिया। इसके बाद क्या है कि जो एग्ज़ाम का सिलेबस है ये मैं डिस्कस करूँगा अभी। उसके बाद क्या है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और हमारे चैनल पे क्या चीज़ बताया जाएगा, क्या चीज़ पढ़ाया जाएगा, कैसे प्रिपरेशन करवाई जाएगी, प्रीवियस ईयर कैसे सॉल्व करवाया जाएगा। ये हमारा छोटा सा एक मतलब क्या है कि इंट्रो था कि हम, इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जिस भीड़ से गुजर रहे हैं, जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके गाँव घर में, रिश्तेदार में, आपके परिवार में वो भी बच्चा मतलब कि इसी सिचुएशन से गुजरे। तो अगर इस कंपटीशन को बीट कर लेते हैं तो हमें लगता है कि कम खर्चे में, सरकारी स्कूल है, कम खर्चे में अच्छा चीज़ मतलब आप पा सकते हैं। वैसे प्राइवेट स्कूल में देखते हैं, सनबीम हो गया, डालिम्स हो गया, DPS हो गया, बहुत सारे मतलब क्या है प्राइवेट स्कूल में एक महीने का जो फीस होती है मिनिमम 4 से 5 हज़ार। जो छोटे बच्चे हैं क्लास 6 में, 7th में, 4th में, 5 में, इनकी फ़ीस 4 से 5 हज़ार रुपये है।
क्लास 9, 10th, 11th की जो फीस है 8,000, 10,000, 12,000 है। आप ये बताओ कि 8,000, 10,000, 12,000 रुपये एक महीने में फ़ीस पे कर रहे हो, उसके बाद के एक्सटर्नल कितना खर्चा है। जिसके पास पैसे नहीं है वो कहाँ से एफोर्ड कर पाएगा। मैं इसलिए ये बताना चाहता हूँ कि जिसके पास पैसे नहीं है वो क्या करे, इन सब चीज़ों को ध्यान दे। उनके लिए भी कुछ न कुछ है, उसके लिए क्या है, स्ट्रगल है, मेहनत है। तो मेहनत के तरीके से आप काम करिए और ये भी देखिए आप अपने साथ पढ़ाई के साथ साथ क्या है कि पीछे का जो क्या है फ्यूचर्स है उसको भी देखते चलिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।